बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। 10वीं सहरी इंशाअल्लाह ताला और 10वां पारा जो है वो आज सबक होगा। 10वां रोज़ा जब हो तो आपको सैयदा खतीजा अस्सलामुल्लाह अलैहा जो है वो याद आनी चाहिए। आज उनका वसाल है और आज उस पे भी ज़िक्र इंशाअल्लाह ताला अगले वाले सेगमेंट में हम ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले 10वें पारे का तर्जमा और उसकी तफसीर शेख साहब से। ये दो हिस्सों के ऊपर सारा पारा जो है ये डिपेंड करता है, सूरह अनफ़ाल पे और सूरह तौबा पे, दोनों बड़ी अहम है। सूरह अनफ़ाल पे जो ये मानी है बुनियादी तौर पे, क्योंकि आपको अंदाज़ा ये होना चाहिए कि अरबी के अंदर जो अल्फाज के मानी हैं वो 70-70 भी हो सकते हैं। सो उसको मौके की मुनासबत से भी देखते हैं और पूरी अपनी हैत और ग्रामर के लिहाज से भी देखते हैं। ये बुनियादी तौर पे होता है ज़ायद, इसको माल गलीमत से भी एसोसिएट किया जाता है। यहाँ पे इसको एसोसिएट नफल की सूरत में, यानी कि ज़ायद से मुराद है ज़्यादा की सूरत में जो है एसोसिएट किया गया है। कहा कि अगर माल गलीमत में से 5 हिस्से मिले। अब ये बात जो है ये अहले सुन्नत में मुझ जैसे लोगों ने बहुत कम सुनी या पढ़ी हुई होती है। 5 हिस्से आपके हों माल गलीमत के, 5 हिस्से कर लें माल गलीमत के, और इन 5 हिस्सों में से 4 हिस्से जो हैं वो आपने जहाद के लिए इस्तेमाल करने हैं। जहाद के लोग जो हैं शामिल हुए हैं जो, ये उनके लिए इस्तेमाल हुए हैं। एक हिस्सा जो है वो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घर वालों के लिए और अकबरा के लिए, यानी कि उनके जो करीब के लोग हैं। इसलिए यहाँ से अगर आप कभी मौका मिला तो इस पे उलमा कराम से ज़रूर बात करेंगे कि अहले तशरीह हमारे भाई जो हैं, वैसे सबको करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए, वो अपना 20% यानी कि 1/5 ऑफ द इनकम जो है, जिस तरह ज़कात है एक्सेस के ऊपर, जो आपका माल 1 साल पूरा बच जाए, इसी तरह वो जो 1 साल पूरा माल बच जाए उसमें से 20% जो है वो सैयद को देते हैं कि सैयद इस्तेमाल करेंगे, यानी कि वो उनको अकरवा या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान एक्सटेंडेड समझ के उनके ऊपर आज भी स्पेंड करते हैं। और ईरान और इराक़ की इकॉनमी के अंदर, सीरिया की इकॉनमी के अंदर इस 20% का आज भी बहुत बड़ा हाथ है। इसलिए आप देखते हैं कि सैंक्शंस के बावजूद भी उनको इतना ज़्यादा ये हिस्सा, मैं इसको चैरिटी नहीं कह रहा, इतना ज़्यादा ये हिस्सा मिल रहा होता है और लोग दे रहे होते हैं कि उनकी इकॉनमी कभी भी क्रैश डाउन नहीं हुई। हम इसके ऊपर कितने संजीदा हैं ये आने वाला वक्त बताएगा और इस पे गुफ्तगू होनी चाहिए और मेरे ख्याल में खुले दिल से होनी चाहिए। फिर ग़ज़वा बदर का जो ज़िक्र इनफाल में अल्लाह ताला ने किया वो पूरा नक्शा खींचा है, और नक्शा खींचा से ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ होगा मंज़र नगारी की है अल्लाह ताला ने। पूरा वो इस तरह से मंज़र नगारी की है कि वो आपको बुनियादी तौर पे नज़र आने लग जाती है कि कैसी हुई, अल्लाह के रसूल कैसे खड़े हुए, अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगनी शुरू की, आपके आंसू किस तरह गिर रहे थे, आपके कंधे से चादर उतर गई, आपकी चादर जो है वो हज़रत अबू बकर सदीक़ ने कैसे डाली, आप कैसे अल्लाह से इल्तिजा कर रहे थे कि हम कम लोग हैं। 313 लोग थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शामिल करके 313 लोग थे, और वहाँ से लोग जो थे वो तकरीबन 912 थे, और 912 लोगों का रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंदाज़ा पता है किस तरह से लगाया था। ये होती है जर्नैल की हिकमत। उन्होंने कहा कि ये पता करें कि वो कितने ऊँट ज़िबा करते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इतने ऊँट ज़िबा करते हैं, तो आपने कहा कि एक ऊँट वो तकरीबन 90 से 100 लोगों के लिए ज़िबा करते हैं, इसलिए उनके 9 साढ़े 900 लोग हैं, और वो 9 साढ़े 900 लोग ही थे। ये इल्हाम, ये वही भी हो सकता था, लेकिन ये जहन में रखिए बात कि अल्लाह ताला के रसूल ने एक जर्नैल की सूरत के अंदर मैदान जंग के अंदर किस तरह हिकमत का आपको सबक दिया कि जर्नैल को जो है वो किस तरह से सोचता है। फिर अल्लाह ताला ने इसमें फरमाया कि फ़रिश्तों की मदद जो है, अल्लाह ताला ने यूँ कहा कि लाइन दर लाइन, यानी कि कतार दर कतार में फ़रिश्तों की मदद जो है वो आसमान से उतारता रहूँगा। और उन लोगों को जो मुसलमान थे उनको काफिर बहुत कम नज़र आते थे, हालांकि वो 1000 के करीब थे लेकिन कम नज़र आते थे, लेकिन ये 300 थे, लेकिन कुफार को ये बहुत ज़्यादा नज़र आते थे। ये वो रहम है, ये वो बरकत है जो कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों पे की और ज़िक्र किया, और कहा कि मुसलमानों ने इसमें बड़ी अच्छी बात जो की वो ये था कि माली तौर पर भी इसमें अपने आप को शामिल किया, जो गुरबा के पास था वो लेकर आए, अस्करी तौर पर जो डंडे रोटियाँ थी वो लेकर आए, और रूहानी तौर पर भी वो इस जंग के अंदर शामिल थे। ये मामला जो है
یہ بڑا ہی حکمت والا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ عسکری طور پہ مالی طور پہ شامل ہوں، لیکن جب آپ جنگ میں یا کسی محاذ میں شامل ہوں تو آپ کی وہ جو روحانی کیفیت ہے، روحانی اندراج آپ نے اپنا کرانا ہے، اپنی جو رجسٹریشن آپ نے کرانی ہے وہ بھی۔ اس میں ایک بہت بڑا اور فیصلہ ہے، وہ جو قیدی تھے 70 قیدی جو ہے بدر میں مسلمانوں نے پکڑے، 1000 لوگوں میں سے 70 لوگ ہم نے پکڑ لیے تھے، حالانکہ خود ہم 300 تھے۔ اب ان کو جب ان کے اوپر بات یہ بنی، مشورہ کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کا کیا کیا جائے، تو کچھ صحابہ نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور کچھ نے کہا کہ ان کو مار دیا جائے۔ جنہوں نے کہا کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ نے ان کے اوپر کہا کہ اگر میں نے وعدہ تمہاری جیت کا نہ کیا ہوتا تو میں تم پہ بہت عذاب دیتا، ان پہ سختی کرنی ہے، یہ تم سے لڑنے آئے تھے۔ پھر سورہ توبہ ہے جو کہ 9ویں ہجری کے اندر آئی، اور یہ بنیادی طور پہ سورہ تبوک جو ہے، جنگ تبوک جو ہے، یہ جنگ تبوک کے اوپر جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے، منافقین جو نہیں گئے تھے، اور پھر ان میں خاص طور پہ ایک صحابی جو کہ غلطی کی وجہ سے نہیں جا سکے تھے، حالانکہ غلطی بھی نہیں تھی، حضرت کعب بن مالک جو تھے، ان کا یہ سارا سلسلہ جو چلتا ہے توبہ کا وہ آتا ہے، اور پھر اس میں ذکر آتا ہے استغفار کا اور مغفرت کا کہ انہوں نے کس طرح سے کی۔ چاہے غلطی ہو جائے، لیکن اگر آپ نبی سے جھوٹ نہیں بولیں گے، اگر آپ اللہ سے جھوٹ نہیں بولیں گے، تو ہاں 40 دن کا وقفہ ضرور ہو سکتا ہے سوشل بائیکاٹ کا، جیسے حضرت کعب بن مالک کے ساتھ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول یقیناً کر لیتا ہے۔ بس شرط کیا ہے؟ آپ نے دل کے اتھر گہرائیوں سے نبی کے پاس جا کر، حضرت کعب کہتے ہیں مجھے لوگوں نے کہا کہ میں جھوٹ بولوں، لیکن میں نے جھوٹ نہیں بولا، لیکن میرا دل اس وقت ٹوٹ گیا جب مجھے منافقین اور کفار جو تھے وہ اپنی طرف بلانے کے لیے لالچ دینے لگ گئے، اور مجھے یہ لگنے لگ گیا کہ یا اللہ میں اتنا گر گیا، اتنے پکے صحابی رسول کہ اب لوگ کفار جو ہے وہ مجھے اپنے ساتھ ملانے لگ گئے ہیں۔ یہ احساس ندامت جو تھا، اللہ نے اس کو قبول کیا اور آپ کی توبہ کو قبول کیا۔ اسی لیے اس سورہ کا نام سورہ توبہ ہے۔ شیخ سے اپنا آج کا سبق لیتے ہیں۔